नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। इस अंक में बात डुमरियागंज लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 60। डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले में आता है। सिद्धार्थनगर जिले की एक तहसील है। ये तथागत भगवान बुद्ध की धरती है। अपने शाक्य खंडहरों के लिए ये जानी जाती है। कपिलवस्तु और नेपाल की जो सीमा है उससे लगी हुई सिद्धार्थनगर की सीमाएं हैं। जिले का नाम गौतम बुद्ध के बचपन के नाम, चूँकि बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, तो उनके नाम के आधार पर ही इस जिले का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। ये माना जाता है कि जो कपिलवस्तु है वो उनके पिता राजा शुद्धोधन की राज्य की राजधानी थी। हालांकि इसमें भी कई तरीके के मतभेद हैं और कई जगहों पर अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ओडीओपी की बात करें, एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए, तो सिद्धार्थनगर अपने काला नमक चावल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आयरन और जिंक से भरपूर इस चावल को इसके खुशबू के लिए, जो अलग तरीके की खुशबू आती है, उसके लिए भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संबंधी संस्था ने अपनी किताब स्पेशलिटी राइस ऑफ वर्ल्ड में इस चावल का जिक्र किया है। जो सरकार है वो इस चावल के गुणवत्ता और इसके उत्पादन के संबंध में के तमाम तरीके के सुधार करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके निर्यात को और बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजनीति की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें डुमरियागंज, सोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी और इटवा, ये 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सोहरतगढ़ की सीट अपना दल सोनेलाल के पास है और बाकी चारों सीटों पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जो साल 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए। 1952 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय ये सीट डुमरियागंज लोकसभा सीट नहीं हुआ करती थी, तब ये बस्ती गोंडा सीट हुआ करती थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के केडी मालवीया ने यहाँ पर पहली बार चुनाव में जीत का परचम लहराया। फिर साल 1957 और 62 में सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, तो वहीं 1967 में इस सीट पर भारतीय जनसंघ को पहली बार जीतने का मौका मिला। फिर 1971 में केडी मालवीया यहाँ से दूसरी बार सांसद बने और फिर उसके बाद वो पेट्रोलियम मंत्री रहे केंद्र की सरकार में। 1970 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई। माधव प्रसाद त्रिपाठी यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे, तो 80 और 84 के चुनाव में ये सीट काजी जलील अब्बासी के पाले में रही। काजी जलील अब्बासी यहाँ से 2 बार चुनाव जीत करके सांसद हुए। 1989 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर के बृजभूषण तिवारी यहाँ से जीत हासिल की और वो यहाँ से सांसद चुने गए थे। फिर 1991 में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने का मौका मिला, जब रामपाल सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके और सांसद हुए। पर 96 का चुनाव रामपाल नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर बृजभूषण तिवारी यहाँ से दूसरी बार सांसद चुने गए। पर 1998 और 1999 के 2 चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत मिली और रामपाल सिंह यहाँ से 3 बार सांसद रहे। फिर जो साल 2004 और 2009 का चुनाव वो हार गए। 18 नवंबर 2019 को उनका निधन हो गया था। लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, इसके बाद उनका निधन हो गया। साल 2004 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में चली गई। मोहम्मद मुकीम यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे। साल 2009 में इस सीट पर आगमन हुआ जगदम्बिका पाल का, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जगदम्बिका पाल यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रताप सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था, पर जयप्रताप सिंह जगदम्बिका पाल को रोक नहीं पाए। फिर इसके बाद साल 2014 में चुनाव के पहले मार्च में ही जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, जगदम्बिका पाल यहाँ से 14 और फिर 2019 का भी लोकसभा चुनाव जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। जगदम्बिका पाल की बात की जाए तो भारत की राजनीति में बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बड़े नेताओं में गिनती होती है। 21 अक्टूबर 1950 को बस्ती के भरवरिया गाँव में इनका जन्म हुआ था। कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1982 से लेकर 1993 तक 2 बार ये विधान परिषद के सदस्य रहे, एमएलसी रहे, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। 21 फरवरी साल 1998 की जो घटना है वो जगदम्बिका पाल के लिए ही जानी जाती है। दरअसल उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार अचानक बहुमत साबित करने को लेकर के और तमाम तरीके के यहाँ पर समीकरण बने, विधानसभा के अंदर बाकायदा मारामारी हुई। फिर उसके बाद तमाम दलों से विधायकों को
तोड़ा गया, जिसमें बहुमत तो साबित किया गया, पर उस बहुमत में जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक आए थे उनके समर्थन को उस समय के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सरकार फिर उन्होंने केंद्र की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। केंद्र की सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। कल्याण सिंह ने जोड़ तोड़ की राजनीति की जो गुणागणित थी उसको बैठाते हुए इस बार दूसरे दलों से जितने विधायक आए थे उन सबको मंत्री बना दिया। देश के उस समय जो मंत्रिमंडल बना था वो देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़ा मंत्रिमंडल था। 93 मंत्री कल्याण सिंह ने बना डाले। बाद में जब रोमेश भंडारी ने उसे नहीं माना, रोमेश भंडारी ने सरकार को बर्खास्त किया और रातों रात जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना करके और उन्हें शपथ भी दिला दी। इसके खिलाफ कल्याण सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद 23 फरवरी 1998 को फिर से कल्याण सिंह की सरकार को बहाल कर दिया गया। इस तरीके से जगदम्बिका पाल कुल 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर ये सबसे छोटा कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, इसके लिए जगदम्बिका पाल का नाम दर्ज है। बहरहाल 1993 से लेकर के 2007 तक 3 बार ये बस्ती की सदर विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2002 में कैबिनेट मंत्री रहे, फिर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। इसके पहले वो जब कल्याण सिंह की सरकार जो गिरी थी उसी सरकार में वो परिवहन मंत्री भी रह चुके थे। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस नरेश अग्रवाल और बच्चा पाठक जैसे लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने बनाई थी और उस पार्टी के माध्यम से कल्याण सिंह की सरकार को ये समर्थन दे रहे थे। साल 2004 में ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर डुमरियागंज से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए। हालांकि उस चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा। 2009 में ये जयप्रताप सिंह को हरा करके इस लोकसभा सीट से चुनाव जीते और सांसद हुए। फिर उसके बाद 2014 और 2019 ये तीनों चुनाव इनके नाम रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। बाद में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस अपनी पार्टी बनाई। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी में है। राजनीति के दिग्गज नेता माने जाते हैं, दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। जोड़ तोड़ के जो इनकी राजनीति है उसको एक बार ये साबित भी कर चुके हैं। इसके बाद नाम आता है हाजी मोहम्मद मुकीम का। 15 जनवरी 1953 को इनका जन्म हुआ था। कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। 1991 में इटवा की विधानसभा सीट से इन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये चुनाव जीते और विधायक हुए। 93 का चुनाव ये हार गए। बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ इनका मनमुटाव हो गया, तो 1996 में ये इटवा की विधानसभा सीट से ही निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। बाद में इन्होंने बसपा के साथ ये चले गए, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। फिर साल 2004 में बसपा ने इनको यहाँ से डुमरियागंज की लोकसभा सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीते और सांसद हुए, पर इसके बाद का चुनाव ये नहीं जीत पाए। फिर 2017 में विधानसभा के जो चुनाव होने थे उसके पहले ही ये कांग्रेस पार्टी के साथ बसपा छोड़ करके और फिर से इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद नाम आता है माता प्रसाद पांडे का। समाजवादी पार्टी में बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 31 दिसंबर 1942 को इटवा में ही इनका जन्म हुआ। फिर 1980 में इन्होंने इटवा से ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। विधानसभा का ये चुनाव लड़े इटवा की विधानसभा सीट से और जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ करके पहली बार विधायक हुए। फिर इसके बाद 1985 और 1989 का चुनाव भी जीते। 1991 के चुनाव में ये सीट मोहम्मद मुकीम के खाते में चली गई, पर 2002 में फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। साल 2007 और 2012 का चुनाव भी जीते। उत्तर प्रदेश की सरकार में ये 2 बार मंत्री रह चुके थे। फिर उसके बाद इनके अनुभवों के आधार पर इन्हें लंबे समय तक ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो सिद्धार्थनगर में बनी हुई है उसकी स्थापना के पीछे इनका अहम योगदान माना जाता है। इनके बाद नाम आता है जयप्रताप सिंह का। मूल रूप से ये बिहार के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था, वहाँ के राज परिवार से संबंध रखते हैं। बाद में ये सिद्धार्थनगर में अपना मूल रूप से फिर ये बाद में आगे चलकर सिद्धार्थनगर में रहने लगे। 1989 में ये बासी की विधानसभा सीट से निर्दल उम्मीदवार हुए, चुनाव लड़े, निर्दल चुनाव जीतने में कामयाब हुए और पहली बार ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे, विधायक हुए। फिर उसके बाद 1991 में दूसरी बार निर्दल प्रत्याशी के तौर पर विधायक हुए। 1993 का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे और फिर 1993, 96 और 2002 ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, जीत करके विधायक हुए। लगातार 5 बार इस सीट से ये
चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। साल 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लालजी यादव ने इनको चुनावी मैदान में हराया। फिर 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, पर जगदम्बिका पाल के हाथों इन्हें पराजय मिली थी। साल 2012 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इसी सीट से विधायक चुने गए और 2017 में भी यहाँ से विधायक चुने गए। फिर वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें ये कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ जो समीकरणों की बात की जाए तो कुल वोटर 17,61,415 हैं, जिसमें 9,61,896 पुरुष मतदाता हैं तो 7,99,313 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जो आबादी के हिसाब से बात की जाए तो 54% आबादी यहाँ हिंदू धर्म से संबंध रखती है, तो 43% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। राजनीति की जो यहाँ राजनीतिक इतिहास रहा है, जो यहाँ की राजनीति रही है वो बेहद रोचक रही है। कई बड़े दिग्गज नेताओं को यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने के बाद हार का सामना करना पड़ा। मोहसिना किदवई और सीमा मुस्तफ़ा जैसे बड़ी शख्सियतों को यहाँ 2-2 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मोहसिना किदवई केंद्र की मंत्री रही थी, सीमा मुस्तफ़ा बड़े पत्रकार के तौर पर जानी जाती थी। इन दोनों हस्तियों को यहाँ एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार इस सीट ने नकार दिया था। हालांकि इस सीट से जो हिंदू मुस्लिम समीकरणों वाले इस सीट को सबसे ज़्यादा चर्चा जगदम्बिका पाल के कारण ही मिली थी। धन्यवाद।